एक आर्टिस्ट जिसने जालिम तानाशाहों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। एक देश जिसके हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस आर्टिस्ट की आवाज को दबाने में, उसे डराने में, धमकाने में। हम बात कर रहे हैं 1959 की, जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया था और जनरल अय्यूब खान का मार्शल लॉ चल रहा था। डियर कंट्रीमैन, अस्सलाम वालेकुम। तानाशाही अपने उरूज पर थी। रेडियो और अखबार बस वही जबान बोलते थे जो जनरल अय्यूब खान को पसंद आती। वो ऐसी कोई बात नहीं करते थे जिससे जनरल अय्यूब खान या उनके सपोर्टर्स नाराज हो। इसी दौरान रावलपिंडी रेडियो स्टेशन से एक लाइव मुशायरा हुआ। तो सभी शायरों ने इश्क मोहब्बत पर शेर कहे। लेकिन फिर आया एक इनकलाबी शायर। अब मैं गुजारिश करूंगा हबीब जालिब से कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम। हबीब जालिब ने आते के साथ ही पाकिस्तान के हाल पे शेर कहना शुरू कर दिया। उनका सबसे पहला शेर था, कहीं गैस का धुआं है, कहीं गोलियों की बारिश, शब अहद कम निगाही तुझे किस तरह सरा है। हबीब जालिब का ये शेर हुकूमत को बहुत कड़वा लगा, क्योंकि ये सच था। लाइव मुशायरा बंद करवा दिया गया, रेडियो के डायरेक्टर को सजा हुई और हबीब जालिब को जेल भिजवा दिया गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो एक कलाकार की हिम्मत नहीं तोड़ पाए। ना ही हबीब जालिब ने अपने अल्फाज वापस लिए, ना ही किसी से माफी मांगी और ना ही हुकूमत के खिलाफ लिखना बंद किया, क्योंकि वो जानते थे उनकी आवाज आवाम की आवाज है और आवाम उनके साथ है। हमारे देश में भी इस वक्त कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज आवाम की आवाज है। लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आवाम ऐसे आर्टिस्ट के साथ है? क्या आवाम ऐसे कलाकार के साथ है? तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।